Morning students, and again welcome in HMB chemistry classes। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे यूनिट 2 और कल हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर को समाप्त किया था। इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, कुछ स्टूडेंट ने पूछा है तो हम लोग देखें वन बाय वन करके प्रॉब्लम को। क्वेश्चन नंबर 2.9 इन टेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। पहले क्वेश्चन को समझें। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर मीन्स प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 23.8 मिलीमीटर। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। 50 ग्राम यूरिया, यूरिया यहां पर सॉल्यूट हो गया तो 50 ग्राम यूरिया को घुलाया गया 850 ग्राम वाटर सॉल्वेंट में। अब यहां कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ इट्स रिलेटिव लॉरिंग मीन्स रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। यहां दो चीज हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो पहले समझिए क्या सब दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट वाटर का वेपर प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को P1 स्टैंडर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दिया हुआ है 23.8 मिलीमीटर। वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहां यूरिया, यूरिया का वेट सॉल्यूट 50 ग्राम। W2 वेट ऑफ सॉल्यूट 50 ग्राम। M2 मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज यूरिया, ये कैलकुलेट कर लीजिए। यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2। नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन 1 into 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, again nitrogen 14 and hydrogen 2, that is 60 gram per mole. Now weight of solvent, solvent water W1 weight of solvent, weight of solvent 850 gram. Molar mass of solvent M1, वाटर का मोलर मास, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, 2 + 16 18 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन दैट इज P1 कैलकुलेट करना है एंड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P1 स्टैंडर्ड माइनस P1 बाय P1 स्टैंडर्ड, ये कैलकुलेट करना है। यहां दो चीज हम लोग को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ के अनुसार आप पढ़े थे P1 स्टैंडर्ड माइनस P1 बाय P1 स्टैंडर्ड इज इक्वल टू N2 बाय N1 प्लस N2। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट N2 एंड N1 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। N2 इज इक्वल टू W2 बाय M2, weight of solute by molar mass of solute। N1 W1 by M1, weight of solvent by molar mass of solvent plus N2 W2 by M2। अब ये वैल्यू यहां रख दीजिए। W2 by M2, W2 50, M2 60, 50 by 60। W1 by M1, W1 weight of solvent 850 gram, W1 M1 18, therefore 850 by 18 plus W2 by M2, W2 by M2 50 by 60, 50 by 60। इसको सॉल्व करिए तो ये 0.017 आएगा। तो एक चीज आपको ज्ञात हो गया, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 0.017। thus P1 standard minus P1 by P1 standard is equal to 0.017।
नाउ सब्स्टिट्यूटिंग P1 स्टैंडर्ड, P1 स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है 23.8 मिलीमीटर। अब यह वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए, यहां रख दिया। अब यहां से 23.8 माइनस P1 इज इक्वल टू 23.8 इंटू 0.017, दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.4046। नाउ P1 इज इक्वल टू 23.8 minus 0.4046, that is 23.4 मिलीमीटर। तो ये कैलकुलेट हुआ P1। P1 मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो ये दो चीज कैलकुलेट करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2.9। अनदर क्वेश्चन, नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 12। Calculate the osmotic pressure in Pascal exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 185,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। यहां आपको ओस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है पास्कल में। उस सॉल्यूशन के लिए जिस सॉल्यूशन को बनाया गया जब 1 ग्राम पॉलीमर को डिसॉल्व किया जाता है, 1 ग्राम पॉलीमर को जब घुलाया जाता है, जिस पॉलीमर का मोलर मास दिया हुआ है 1,85,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। क्या सब दिया हुआ है? वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। सॉल्यूट यहां पर पॉलीमर है 1 ग्राम, पॉलीमर सॉल्यूट का वेट W2, वेट ऑफ सॉल्यूट 1 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज पॉलीमर, पॉलीमर सॉल्यूट मोलर मास 1,85,000। वॉल्यूम 450 ml, इसे लीटर में कन्वर्ट करिए, 1000 से डिवाइड करिए, 0.450 लीटर। टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, प्लस 273 दैट इज 310 केल्विन। गैसियस कांस्टेंट आर 8.314 into 10 to the power 3 पास्कल लीटर पर मोल पर केल्विन। और अब यहां कैलकुलेट करना है ओस्मोटिक प्रेशर, पाई कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आप पढ़े थे, पाई इक्वल टू CRT, पाई ओस्मोटिक प्रेशर, C कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, R गैसियस कांस्टेंट, T टेम्परेचर टेकन इन केल्विन। Again C concentration is equal to N2 by V, number of mole of solute by volume of solution in liter, और N2 is equal to हम लोग पढ़े थे W2 by M2, weight of solute by molar mass of solute. Now putting all these values, W2 1 gram, 1 gram, R gaseous constant 8.314 into 10 to the power 3 पास्कल लीटर पर मोल पर केल्विन। T टेम्परेचर 310 केल्विन। M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, M2 1,85,000 ग्राम पर मोल, एंड V वॉल्यूम इन लीटर 0.450 लीटर। अब आप इसको सॉल्व करिए, ग्राम कैंसिल, पर मोल कैंसिल, केल्विन पर केल्विन कैंसिल, लीटर कैंसिल। सबको आप सॉल्व करेंगे, 30.96 पास्कल, दिस इज ओस्मोटिक प्रेशर। यही पाई कैलकुलेट करना था, ओस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना था। Now we see another problem. Boiling point of water at 750 millimeter Hg is 99.63 डिग्री सेल्सियस।
तो ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज टीबी स्टैंडर्ड। हाउ मच सुक्रोज, कितना सुक्रोज मिलाया जाए 500 ग्राम वाटर में सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां आपको दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर, सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 500 ग्राम ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का मोलर मास M1, हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 16 18 ग्राम पर मोल। नाउ कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इज सुक्रोज and formula of sucrose C12H22O11, M2 molar mass of solute sucrose, carbon 12 into 12, hydrogen 1 into 22, oxygen 16 into 11, this is equal to 342 gram per mole. We have to calculate the weight of solute, W2 calculate करना है, weight of solute, weight of sucrose. Now elevation in boiling point delta TB, TB minus TB standard, boiling point of solution minus boiling point of pure solvent, 100 minus 99.63, this is equal to 0.37. Now Kb for water, what Kb molar elevation constant, वाटर के लिए केबी का वैल्यू पढ़े थे 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। एंड वी ऑल्सो नो दैट फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा डेल्टा टीबी इजकल टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 बाय M2 इंटू W1। बट वी हैव टू कैलकुलेट W2, वेट ऑफ सॉल्यूट W2 कैलकुलेट करना है। Therefore, W2 is equal to delta TB into M2 into W1 by KB into 1000. Now putting all these value, delta TB, this is 0.37. M2 molar mass of solute, M2 molar mass 342 into W1 weight of solvent 500 into 500 by KB, KB for water 0.52 into 1000, इस सब को सॉल्व करिए 121.67 ग्राम। दिस इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। नाउ वी सी अनदर प्रॉब्लम, अनदर क्वेश्चन, calculate the mass of ascorbic acid which is also known as vitamin C, C6H8O6। तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका मास वेट कैलकुलेट करना है, जिसे डिसॉल्व किया गया 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करेगा, सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है। तो जब एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को डिसॉल्व करते हैं 75 ग्राम एसिटिक एसिड में, टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5, KF गिवन 3.9 केल्विन kg पर मोल। तो यहां आपको दिया हुआ है KF 3.9 केल्विन kg पर मोल, डेल्टा TF 1.5, weight of solvent, solvent acetic acid, weight 75 gram, W1 weight of solvent. Now we calculate molar mass of solvent, solvent acetic acid CH3COOH M1, carbon atomic mass 12, hydrogen 1 into 3, again carbon 12, oxygen 16 and hydrogen atomic mass 1, सबको ऐड कर दीजिए 60 ग्राम पर मोल। दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट
acetic acid. Now we calculate molar mass of solute ascorbic acid, vitamin C, C6H8O6, M2 molar mass of solute, carbon 12 into 6, plus hydrogen 1 into 8, and plus oxygen 16 into 6. This is equal to 176 gram per mole. And we have to calculate mass of solute. Mass of ascorbic acid, mass of solute, weight of solute, W2 कैलकुलेट करना है. और आपने पढ़ा था डेल्टा TF is equal to KF into W2 into 1000 by M2 into W1. Depression of freezing point. We have to calculate W2, weight of solute. W2 is equal to delta TF into M2 into W1 by KF into 1000. Delta TF 1.5. M2 molar mass of solute, M2 176 into W1 weight of solvent 75 by 1000 into KF 3.9. इसको सॉल्व कर लीजिए. अप्रोक्स 5.077 ग्राम. दिस इज द वेट ऑफ सॉल्यूट. तो ये सब था कुछ प्रॉब्लम. और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए अनदर क्लास में. और इसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे. घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए. ऑल द बेस्ट.